हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज हम अपने NCERT को देखेंगे, यानी कि CTET की जो तैयारी कर रहे हैं और CTET की तैयारी में EVS NCERT को देख रहे हैं। आज हम क्लास 5th की NCERT को देख रहे हैं और हमारा 5th ही चैप्टर है। कल आपका जो 4 चैप्टर तक करा दिया था, मेरी एकदम पता नहीं क्या तबीयत से ख़राब हो गई थी, तो उस वजह से मैंने वो वहीं पे आपको पॉज कर आगे पढ़ाया था, तो इस वजह से। और मैं खुद आपको कह रहा हूँ बच्चों, अपना जो है शरीर का ध्यान रखो। बारिश का टाइम चल रहा है, बारिश में मत भीगो और अपना ध्यान रखो। तो सबसे आज का हमारा बीज यानी कि बीज के बाद जो ये चैप्टर है कहीं ना कहीं एक तरह से इम्पोर्टेंट है और इस चीज़ का ध्यान भी रखना। तो सबसे पहले आता है शिकारी पौधे, यानी कि शिकारी पौधे जो होते हैं आपको पता होना चाहिए। एक आपने देखा होगा इस तरह का जो पेड़ होता है, यानी कि ढक्कन वाला पेड़ जिसे कहते हैं, ढक्कन वाला पेड़ कह लीजिए, इसके ऊपर एक ढक्कन सा लगा होता है। तो ये क्या करता है, इसके अगर अंदर चूहा चला गया या फिर गिलहरी चली गई या फिर कुछ भी चला गया तो ये अपना ढक्कन ढक लेता है और उसे मार के ही बाहर निकालता है। इसलिए कहते हैं शिकारी पौधा, ठीक है, इसलिए शिकारी पौधा कहते हैं। तो क्या कहते हैं, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो चूहे, मेंढक, कीड़े मकोड़े, छोटे जानवर शिकार करते हैं, उसे नेप्थनीस के सबसे ज़्यादा शिकारी यानी कि मशहूर नाम से जाना जाता है। ये वर्ड यूज़ कर लेना, और ये इंग्लिश में ऐसा कैसे मिलेगा, हिंदी में भी ऐसा कैसे मिलेगा। ये ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है। इसका आकार लंबे घड़े यानी कि आप ही जैसे बताया उस तरह का होता है। ये क्या करता है, एक गंध छोड़ता है जिसके कारण जो चूहा है या फिर इस तरह के, आप ये मान के चले। अब आपने एक कहावत सुनी होगी ना, जैसे जो शिकार, जिसका शिकार करना होता है उसके लिए चारा छोड़ा जाता है, और चारा जब छोड़ा जाता है तो उसके लिए ये सुगंध छोड़ी जाती है या फिर इस तरह की चीज़ छोड़ी जाती है, भाई उसके तरफ लुभाव आए। तो ऐसी इसका काम है, ये गंध मतलब एक तरह से खुशबू टाइप छोड़ता है और जिससे वो पास में आकर उसमें फंस जाता है और बस उसके बाद उसकी मौत ही होती है। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं वेलकरी। वेलकरी क्या होता है, आपने देखा होगा जो दो जो चिपकन होते हैं, जिसे चिपकन कहते हैं हिंदी एक तरह से देसी भाषा में। जैसे आपके मान लीजिए जैकेट में आपकी वेलकरी लगी होती है, वो चिपक जाती है जो एक दूसरे, फिर वो छूटती नहीं है, तो उसे कहते हैं वेलकरी। तो ये चीज़ें भी पूछी गई हैं, तो इसका ध्यान रखना। ये घटना 1948 की है। एक दिन जॉर्ज मेस्ट्रोल ने अपने कुत्ते के साथ क्या करा, सर से लौट रहा था। उन्होंने पाया कि उनके कुत्ते के जो ऊपर क्या लगे, बीज चिपके हुए हैं, और बीज चिपके गए बीजों को अपने कपड़े पर छुटा यानी कि चिपका हुआ देखा, तो वो भी हैरान हो गए। और हैरान होकर उन्होंने क्या करा, एक तो उस बीज की खोज करी, और बीज से फिर आपको आता है छोटे छोटे बीज को, और एक आता है यहाँ पर मटर के दानों की, यानी कि सॉरी, यानी कि वेलकरी खोज हो गई। और वेलकरी खोज यानी कि एक तरह से आइडियल और या फिर वेलकरी बनाने का स्टेज आता है, और यहाँ पर ही आपका मटर के दानों की खोज हुई, यानी कि इसी खोज से आपकी मटर के दानों की खोज हुई। आगे चलते, आगे आपको बताता हूँ मैं। जो ये क्वेश्चन है ये भी इम्पोर्टेंट है, और ये आ चुके हैं कई, यानी कि 5 से 6 बार CTET में आ चुके हैं, लिख लीजिए। अब आते हैं दक्षिण अमेरिका से मिर्ची, यानी कि जो रानी है मसालों की, उसे कहा जाता है मिर्ची। मूंगफली, आलू, अमरूद भारत में आए हैं, यानी कि कहाँ से आए हैं, दक्षिण अमेरिका से। आपसे कोई पूछे यानी क्वेश्चन में आए दक्षिण अमेरिका। भिंडी और कॉफ़ी क्या है, भारत से यानी कि अफ्रीका से भारत आए हैं। यूरोप से गोभी, मटर भारत में आए हैं। सोयाबीन चीन से आए हैं और अमेरिका में पाए जाते हैं या फिर भारत में, ठीक है, अमेरिका में, भारत में और चीन। ये जो सोयाबीन का कॉन्सेप्ट है, सोयाबीन का कॉन्सेप्ट आपको पता ही है कि सोयाबीन बाहर जो होता है वो सुअरों को खिलाया जाता है। क्यों? क्योंकि जिससे वो भारी भरकम हो जाए और वो बिकने में क्या हो, भारी मुनाफा हो, ठीक है। अब आगे चलते हैं। सेब, संतरा, बेरी, केला, पालक जो है, टिंडे, मेथी, ये सब भारत के हैं, ठीक है। अब चलते हैं चैप्टर नंबर आपका 6, बूंद बूंद दरिया दरिया। अब बूंद बूंद दरिया दरिया आपको चैप्टर बताता है जो बारिश के पानी के बारे में, यानी कि जो है गढ़सीसर 650 साल पुराना
सरयौनी तालाब है, जैसे जैसलमेर में राजा की क्या होती थी, जो एक तरह से जो दासी के लोग होते थे उनके साथ मिलकर बनाया जाता था। ठीक है। गढ़सीसर ने में बारिश के पानी इकट्ठा कराया जाता है, यानी कि एक तरह से ये बावड़ी टाइप होती थी, जो या फिर एक तरह से ये मान लीजिए आप गड्ढा कर लिया और उसमें पानी इकट्ठा कर लिया। इसमें क्या होता है, तालाब इस तरह के, यानी तालाब इस तरह बनाए गए थे जब वह पानी, यानी कि एक पानी भर जाए तो दूसरे में चला जाए, दूसरा भर जाए तीसरे में चला जाए, तीसरा चला जाए और चौथे में चला जाए। ठीक है। यानी कि इस तरह 9 तालाब एक दूसरे से आपस में जुड़े होते थे और पूरे साल चलते रहते थे। अल बरूनी आज के उज्बेकिस्तान से भारत आया था, यानी कि ये क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज़ पूछा गया, तो इसलिए इसका आपको पता होना चाहिए। ठीक है। फिर आता है दड़की माई, राजस्थान के अलवर ज़िले की है। ये आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा था, ये वाला क्वेश्चन आपको सब पूछा जाता है, तो आपको मैंने बता दिया। 1 मिनट पॉज करते हैं, हो गया था। चलिए चैप्टर 7 देखते हैं, पानी का प्रयोग। अब पानी के प्रयोग में आपका चैप्टर 7 में क्या कहता है, पानी के प्रयोग में आपका कहता है मृत सागर। मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। इतनी नमकीन, यानी कि इतना नमक है यहाँ पर, 1 लीटर में 300 ग्राम नमक मिल जाए, यानी कि अगर आपको नमक इकट्ठा करना है तो यहाँ पर चल जाओ। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति डूबता नहीं है। अगर किसी को दिखाना है कि मैं क्या नाम डूबता नहीं हूँ, डूबता नहीं, स्टंटबाजी करनी है, जैसे स्टंटबाजी कहते हैं ना, छोटे बच्चे क्या करते हैं, हवाबाजी करते हैं, और जो बड़े बच्चे करते हैं वो स्टंटबाजी करते हैं। हवाबाजी और स्टंटबाजी में ये अंतर है। यहाँ पर जाओ, दिखाओ कि मैं लेट रहा हूँ, देखो पानी में तैर रहा हूँ, मैं जादू हूँ, ये पर हूँ, ये सब चीज़ पर ये काम उन्हीं पर आएगा जिन्हें कुछ पता नहीं है मृत सागर के बारे में। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है दांडी यात्रा। दांडी यात्रा के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, तो ये EVS में भी क्वेश्चन पूछा गया, SST में भी क्वेश्चन पूछा गया, तो ये हॉट टॉपिक है, तो इसलिए और पैट टॉपिक है। दांडी यात्रा की घटना 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक। ठीक है, 1930। दांडी यात्रा नमक के यानी कि नमक पर जो टैक्स लग रहा था उसके लिए करी गई थी, और इसमें गांधी जी ने की, इसलिए इन्होंने गांधी जी ने कहा। दांडी यात्रा अहमदाबाद में दांडी के समुद्री तट तक एक मात्र, यानी कि एक पैदल यात्रा थी। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। मच्छर की दावत। अब मच्छर की दावत वाले चैप्टर में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, इसलिए नोट करते चले जाना। ठीक है। सबसे पहला आता है मलेरिया मादा मच्छर, यानी कि आपको मैंने एक चीज़ बताई थी भैया, जानवर में सिर्फ एक और सिर्फ एक जो काम करता है वो है मेल। वो कौन है? से व्यक्तियों में, यानी कि ह्यूमन नेचर में। ठीक है। आपने देखा होगा कि यानी कि दुनिया में 100% लोग हैं जिसमें से महिला और औरत है, तो उसमें से ये मान के चलिए 80% जो होती है मेल काम करते हैं। 80% से 90% मेल काम 90% मान के चलिए, और 60% फीमेल काम करती हैं, यानी 50 से 60% मान के चलिए, क्योंकि 50% तो मान के चलिए कि 50% आजकल महिलाएं भी काम करती हैं। तो आपको ये पता होगा, ये है आदमी कहानी। अब इसी को कर दो उल्टा, यानी कि यहाँ पर जितने भी जानवर होंगे उसमें औरत का काम करेगी और आदमी खाएगा। ये ध्यान रखने वाली चीज़ है कि और आदमी खाता है और औरत क्या नाम इनके लिए काम करती है। ये पूरी कायनात ही चेंज कर रहे हैं, जो फिर जैसे जानवर की है, मच्छर हो गया, मधुमक्खी हो गई, ये सब चीज़ें आपने पढ़ ली होंगी। अब तो इतने होशियार हो गए आप कि आपको सारी कहानी पता ही है। चलिए आगे चलते हैं। मलेरिया की दवाई जो है किससे मिलती है? असिकोना के पेड़ की छाल से बनती है। ठीक है। अमीनिया खून की में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से होता है, और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है। गुड़, आंवला और हरे पत्ते की सब्जी खाने से क्या होता है? अमीनिया जो होता है, यानी कि आयरन की कमी जो होती है वो दूर होती है। दिल्ली के स्कूलों में अमीनिया के कारण जो 14 नवंबर 2007 को हजारों जो बच्चे थे वो क्या हुए थे? अमीनिया के कारण शिकार होते हैं। मलेरिया यानी कि एक तरह से मलेरिया चिकनगुनिया से कैसे बचाव करें, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और स्टेप में पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। आसपास पानी इकट्ठा ना होना चाहिए।
पानी के बर्तन और टैंक कूलर को साफ रखें, हर हफ्ते साफ रखें। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। जो कपड़े हैं वो पूरे कपड़े पहन के चलें, और इस तरह के जो गंदे पानी है और इन सब से मटकों को ध्यान से भर के रखें। मच्छर के पेट में किसने झाँका था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मच्छर के पेट में या फिर मच्छर को, उसके बारे में कौन सा, रोनाल्ड रॉस। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रोनाल्ड रॉस का क्वेश्चन कई बार पूछा गया, तो आपको पता होना चाहिए रोनाल्ड रॉस। फिर रोनाल्ड रॉस ने दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ा पुरस्कार मिला, यानी कि नोबेल पुरस्कार मिला। रोनाल्ड रॉस ने 1905 में, यानी कि 1905 में मर गए, यानी कि क्या 1902 में और 95 में कितने साल उन्होंने, 3 साल क्या देखा, नोबेल पुरस्कार देखा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब देखते हैं पार्ट 9 देखते हैं। अब पार्ट 9 में क्या बात कही गई है कि यानी कि जो ये करी गई है कमर सीधी की बात करी गई है, यानी एक तरह से जो तो इस पार्ट में देखते हैं एक बड़ी जिम्मेदारी ग्रुप लीडर को जो बताई जाती है, और ये क्वेश्चन ऐसे का ऐसे ही यानी कि कथनों में ही आता है, तो आपको बताना चाहिए। बाकी लोगों के का जो सामान है उठाने में मदद करें, पूरे ग्रुप के आगे चलें, जो चल ना पाए उसको हाथ पकड़कर चलाएं, रुकने के लिए एक तरह से जगह ढूंढे, साथी बीमार हो तो उसका ध्यान दे, साथ के खाने पीने का इंतजाम करें। ये आपको जो ग्रुप लीडर होता है उसकी जिम्मेदारी का क्वेश्चन आता है, तो आपको बताना चाहिए। एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली जो महिला थी वो बचेंद्री पाल थी, और बचेंद्री पाल का जो विश्व रिकॉर्ड है वो किस वजह से है, क्योंकि उन्होंने कम ही उम्र में, यानी कि 12, देखिए पहाड़ी इलाके में रहने वाली 12 वर्ष की एक पहाड़ी लड़की बचेंद्री पाल खेल में ही 4000 मीटर ऊंचे पहाड़ पर की चोटी पर चढ़ गई थी। अब ये मान के चलो, जब 12 साल की उम्र में 4000 मीटर ऊंचाई पर चढ़ रहा है, उसने एक तरह से पूरा का पूरा क्या कर लिया, फतेह हासिल कर ली और एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ गया, तो उसके लिए आगे क्या होगा, उसे एक एक्सपीरियंस मिल गया। आपको भी अगर आप एक बार पास हो जाओगे और अगली बार जब फिर दोगे तो पेपर दोगे तो क्या होगा, आप क्या, अरे कुछ नहीं है इसमें पास हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि एक बार जब आपको पास कर लेते कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं। बचेंद्री पाल गढ़वाल के नाकुरी गांव की है, और 1984 में बचेंद्री पाल को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए चुना गया। बचेंद्री पाल ने 23 मई 1984 में को दिन में 1:07 पर, यानी 7 मिनट पर कितनी जो एवरेस्ट की जो रेंज है वो कितनी है, 8900 मीटर ऊंचाई चोटी को एवरेस्ट पर कदम रखा और इतने मिनट तक रही वहाँ। और आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि ये क्वेश्चन जो है किसमें पूछा गया, एसएसटी में पूछा गया, तो ये ध्यान कर लेना कि कितनी ऊंचाई है। और ये भी यूपी टेट में पूछा गया, सी टेट में पूछा गया। नेपाल में इसे सागर माया के नाम से जाना जाता है, और सागर माथा या फिर इस के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको क्वेश्चन याद रखना है, ये आपको क्वेश्चन एज इट इज याद करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका आ चुका है। चलिए जो आज का लास्ट चैप्टर है, 10 चैप्टर तक हम देखेंगे। तो बोलती इमारत क्या है, गोलकुंडा के जो फोर्ट है वो हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है, यानी कि गोलकुंडा किला जो है हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है, ठीक है। यानी कि म्यूज़ियम संग्रहालय में बहुत पुरानी चीज़ें रखी जाती है। म्यूज़ियम का अर्थ पूछा जाता है, यानी कि जो सीटेट होता है, अगर किसी का जो सीटेट बनाने वाला मतलब पेपर बनाने वाले का मजाक में मूड है तो इस तरह क्वेश्चन पूछेंगे। मल्लीपुरम मेला कहाँ लगता है, केरल में लगता है, और ये पूछा गया है, ठीक है। तो ये आपके जो है आज का जो 10वां चैप्टर था, यानी कि आज 10वें चैप्टर तक करा देंगे, इसके बाद के हम कल देखेंगे। तो इस तरह से हम धीरे धीरे करके सारा EVS कंप्लीट कर लेंगे, और आपका फिर क्या होगा, सारे क्वेश्चन की बौछार शुरू होगी, जिसमें आपके फिर क्वेश्चन ही क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है बच्चों। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।